नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। मकर वालों की चर्चा करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का राशिफल लेकर। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। आप लोगों के लिए 9th, 10th और 11th हाउस में ग्रहों का गोचर अति श्रेष्ठ है। दुर्लभ राजयोग बने हुए हैं, इसके ऊपर अभी टिप्पणी करते हैं। और 23 अक्टूबर से शनि का मार्गी हो जाना, शशि योग बनाना, और नवंबर से बृहस्पति का भी मार्गी हो जाना, तृतीय स्थान में पराक्रम में वृद्धि करना, विदेशों से लाभ होना, प्रतिष्ठा के योग बनने, बुध शुक्र का नीच भंग राजयोग बनना, धर्मा कर्माधिपति राजयोग बनना, लक्ष्मी नारायण राजयोग आदि इत्यादि कई तरह के राजयोगों से यह तीनों महीने आप लोगों को लाभान्वित करने की स्थिति में है। दोस्तों, इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम डिटेल में विश्लेषण करें, विवेचन करें एक एक भाव का, एक एक ग्रह का। इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और लाभान्वित हो। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की। बात होती है आपके फैमिली लाइफ की, पारिवारिक लाइफ की, लव लाइफ की, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की बात भी किया करते हैं। चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। हेल्थ के इश्यूज को भी टच करते हैं। जेम स्टोन्स की बात करते हैं अंत में, और कोई खास रेमेडी आप लोगों के लिए जो इन तीनों महीनों में सार्थक होगी उसकी भी बात करेंगे ताकि आप लाभान्वित हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। मेरे ख्याल से भाग्य स्थान से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में भाग्याधीश बैठे हैं बुध। तो अक्टूबर के महीने में यह यहाँ पर 25 अक्टूबर तक बैठे रहेंगे, तो निश्चित बात है भाग्य आपका प्रबल रहेगा। उसके पश्चात भाग्य स्थान का मालिक 10वें घर में बुध चला जाएगा, तो यह और भी स्थिति उत्तम रहेगी। धर्मा कर्माधिपति राजयोग बनेगा। अभी देखिए, बुध शुक्र का संबंध भाग्य स्थान में, नवम स्थान में। देखिए, 24 सितंबर से शुक्र का नीच भंग बनाना, और शुक्र यहाँ पर रहेंगे करीबन 17 अक्टूबर तक। तो 17 अक्टूबर तक बुध शुक्र की युति, जो कि धर्मा कर्माधिपति राजयोग भी है। जी हाँ दोस्तों, 17 अक्टूबर तक बुध शुक्र की युति, जो कि धर्मा कर्माधिपति राजयोग भी है नीच भंग के साथ। तो कार्यस्थल के लिए श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा के लिए से श्रेष्ठ है। विदेशों से संबंधित कामकाज के लिए समय उत्तम है। विदेशी कंपनियों में अगर आप कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो आप लोगों को कुछ पद मिले। आपके रास्ते में आ रही दुविधाएं निश्चित तौर से दूर होती हैं। शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स के कारक हैं। भोग ऐश्वर्य की वस्तुओं के ऊपर इनका कंट्रोल है शुक्र का। शुक्र का नीच भंग प्राप्त कर लेना, निश्चित तौर से शुक्र बहुत बलशाली हो जाते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका स्टेटस बढ़ता है शुक्र बुध के कारण। इस तरह की स्थिति है। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि 15 अक्टूबर तक मंगल की भी दृष्टि रहेगी शुक्र के ऊपर। 15 अक्टूबर से मंगल की भी दृष्टि रहेगी शुक्र और बुध के ऊपर, तो यह भी श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर बुध शुक्र की युति लाभान्वित करने वाली है भाग्य स्थान में। उसके पश्चात आपको बता दें, 26 अक्टूबर से बुध 10वें घर में, शुक्र 18 अक्टूबर से, और सूर्य 17 अक्टूबर से आपके 10वें घर में गोचर करेंगे। केतु पहले से विराजमान है तुला राशि में। शनि से दृष्ट रहेगा ये कॉम्बिनेशन। तो ये चारों ग्रहों के ऊपर लग्नेश का प्रभाव रहेगा, राशिपति का प्रभाव रहेगा,
और आपको बता दें यहाँ पर यह कितने लाभदायक रहते हैं, यह आपको स्वप्न में भी, ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह की स्थितियां आप लोगों के हो सकती हैं अक्टूबर 26 से खासकर। देखिए 18 अक्टूबर तक निश्चित बात है नीच भंग राजयोग भाग्यस्थान में जो बना उसका फल तो मिलेगा। जैसा कि बताया बुध और शुक्र के कारण भाग्य प्रबल रहेगा, कार्यस्थल में आपको लाभ होगा, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। उसके पश्चात 10वें घर में जो कि आपके स्टेटस का है, नेम फेम का है, सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है, कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि आपके हाथ में लग सकती है जिसकी आपको संभावना ही नहीं होती, क्योंकि शुक्र पंचमेश भी है। पंचमेश का संबंध जब भी नवमेश के साथ होता है जो कि 26 तारीख से होगा, हालांकि यहाँ पर सूर्य भी विद्यमान रहेंगे जो हल्की सी किरकिरे भी करते हैं, परंतु सूर्य नीचस्थ राशि में है तो हमें दिक्कत की बात नहीं हमारे लिए, क्योंकि सूर्य का कमजोर होना, अष्टमेश का कमजोर होकर 10वें घर में बैठना शुक्र और बुध को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर फिर भी सूर्य का नीच भंग हो जाता है, क्योंकि जैसे ही शुक्र 18 तारीख को पहुंचते हैं तो सूर्य का और शुक्र के साथ संबंध बनने से सूर्य का नीच भंग हो जाता है। तो देखिए पिता पक्ष से निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे आप, और सरकारी तंत्र में कामकाज करने वालों के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा, परंतु यदा कदा क्योंकि सूर्य अष्टम स्थान के मालिक हैं, आपको सतर्क भी रहना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र में कामकाज करते हैं। परंतु क्योंकि बुध 26 तारीख से 18 तारीख जैसे शुक्र यहाँ पर आएंगे अक्टूबर को, देख रहे हैं आप 10वें घर में, बुध का 26 तारीख को यहाँ पर गोचर करना, बुध और शुक्र का यह लक्ष्मी नारायण राजयोग कम धर्मापति का राजयोग, ये अति श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि सूर्य इस बीच साथ ही रहेंगे 10वें घर में, परंतु दोनों का प्रभाव, जैसे कि बताया गवर्नमेंट तंत्र में जो कामकाज करते हैं, जिनके कोर्ट कचहरी में मसले हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। परंतु इसका लाभ क्या मिलेगा? बुध शुक्र की युति का लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। यह बहुत दुर्लभ राजयोग है, इसके चलते क्रिएटिव लोगों को लाभ होगा, कला के क्षेत्र में है तो लाभान्वित होंगे, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सभी लाभान्वित होते हैं। कमीशन एजेंट्स को खास लाभ मिलेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिले, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभान्वित हों, कंप्यूटर IT लाइन में हैं तो लाभान्वित होते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ कोई भी कामकाज करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, एनिमल किंगडम के साथ कोई नाता है तो भी यह बुध श्रेष्ठ रहेगा। बुआ बहन बेटी की ओर से भी आपको मदद मिलेगी, शुभ समाचार मिलेगा। शुक्र पत्नी के कारक है तो पत्नी के साथ संबंधों में माधुर्य बना रहना, कला के क्षेत्र से लाभान्वित होना। अगर आप हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं, पहले से ही सेलिब्रिटी हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका सोसाइटी में कद बढ़ता है, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। मियाँ बीवी के संबंधों में खास मधुरता के योग बन जाते हैं। पुराने संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है, संतान के लिए समय खास श्रेष्ठ रहता है। इवन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए 26 बल्कि 18 अक्टूबर से जब शुक्र यहाँ पर आते हैं, वैसे तो 24 ही सितंबर से शुक्र का पंचमेश होकर नवम स्थान में नीच भंग प्राप्त करना, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से लाभान्वित होना, सरकारी कार्यों में उन्नति होना, जॉब में तरक्की पाना, सौंदर्य प्रसाधनों में जो डील करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है, लव लाइफ उत्तम रहता है। परंतु 18 अक्टूबर से और उसके पश्चात खासकर 26 अक्टूबर से लेकर जब तक शुक्र यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाते, जो कि 11 नवंबर को 11वें भाव में शिफ्ट होंगे, तब तक 10 नवंबर तक, 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक यह बहुत बड़ा राजयोग बनेगा, जिसे हम धर्माकर्माधिपति राजयोग कहें या लक्ष्मी नारायण राजयोग करें कहें, तो ये 10वें घर पर बना रहेगा। तो ये 10वां घर प्रतिष्ठा बढ़ाता है,
आपका स्टेटस बढ़ाता है, उच्च पद देता है, कारोबारियों के लिए, बिजनेस के लिए समय श्रेष्ठ रहता है, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी अवरोध है, कोई भी टेंशन्स है वह दूर होती हैं, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, आप कोर्ट कचहरी में फतेह होते हैं, कर्जे से निजात मिलती है, आप हर क्षेत्र से लाभान्वित तो होते हैं और आपकी प्रतिष्ठा लोगों के सर चढ़कर बोलती है। प्रतिद्वंदी मुंह की खाते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं, वह मुंह की खाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे कहीं तो। क्योंकि इस तरह की जब स्थिति होती है, आप मस्त हाथी की तरह चलने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी ऊंचाइयां कोई माप नहीं सकेगा, आपकी तरक्की का आपको भी आज की डेट में एहसास नहीं होगा। इस तरह के योग कभी कभार ही बनते हैं। ये दुर्लभ राजयोग है, 10वें घर में है और 10वें घर का मालिक 10वें घर में हो, अति श्रेष्ठ है। भाग्यस्थान के मालिक बुध के साथ हो तो विदेशों से भी लाभ होता है। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो विदेश यात्रा होने के प्रबल योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। संचार व्यवस्थाओं से आपको कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलता है। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, क्योंकि बृहस्पति तृतीयेश होकर तृतीय स्थान में है, तो संचार व्यवस्थाओं से, कम्युनिकेशन से बृहस्पति आपको शुभ समाचार दिलवा रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, विदेशों से लाभ होता है। गुरुदेव की अनुकंपा, देखिए बृहस्पति की दृष्टियों के बिना हम, बृहस्पति का गोचर अधूरा रह जाता है, तो बृहस्पति की देखिए सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, प्रणय बंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए समय उत्तम। कुछ लोगों की मैरिज की प्रपोजल्स आते हैं, कुछ लोगों की मैरिज हो जाती है जो सिंगल्स हैं। शनि का प्रभाव, खासकर मार्गी शनि का प्रभाव सप्तम स्थान के ऊपर, पार्टनरशिप में बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप से फायदा होता है। डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं 23 अक्टूबर से, जब शनि मार्गी हो जाते हैं। हालांकि जैसे कि बताया 18 अक्टूबर से, बल्कि 24 सितंबर से ही यह राजयोग कारक पीरियड आपका शुरू हो जाता है। काउंट डाउन स्टार्ट फ्रॉम 24 सितंबर इटसेल्फ। तो अक्टूबर का महीना आपको माला माल करने वाला है, आपको प्रसिद्धि देने वाला है, प्रतिष्ठा देने वाला है। किसी भी क्षेत्र के जातक हों, कोई भी हों, छात्र हैं तो आपका परचम लहराएगा, आप कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। जॉब की तलाश है, बेरोजगार हैं, तो आपको इस अवधि में, अक्टूबर के महीने में, खासकर 26 अक्टूबर से आपको जॉब मिलने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। जब बुध और शुक्र 10वें घर में होंगे, शनि मार्गी हो चुके होंगे, और यह 10 नवंबर तक आपके लिए, कहते हैं ना, इस तरह का समय उपलब्ध होगा। आप जिस डगर पर चलेंगे, जिस राह पर चलेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। डेट्स नोट कर लें, 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक का समय आप लोगों को निश्चित तौर से हर एरिया से, प्रतिष्ठा से, संसारिक सुखों से, भौतिक सुखों से सराबोर करने वाला है। इस बीच सूर्य के जरूर उपाय करते रहें। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते रहें, और गुड़ गेहूं का दान संडे के दिन, रविवार के दिन कर दिया करें तो अति श्रेष्ठ रहेगा। नवंबर के महीने की बात करें, 11वें घर पर आते हैं, 11th हाउस, जो कि लाभ का घर है। शुक्र का 11वें घर में आना 11 नवंबर से, बुध का 2 दिन पश्चात 13 नवंबर से, और सूर्य का 16 नवंबर से। जैसे कि आप देख रहे हैं, डेट्स आपके रेफरेंस के लिए लिखी हैं। तो नवंबर का महीना दोस्तों, सेकंड हाफ खासकर आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा और भी उत्तम रहेगा, क्योंकि लाभ के घर में खासकर पैसों की बात होगी, यहाँ पर धन की बात होगी, लक्ष्मी की बात होगी। व्यापारी जगत के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, खासकर विदेशों से लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के मालिक बुध को देखेंगे, जो कि 11वें घर में बैठे। तो विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य भी करने वालों के लिए लाभकारी स्थितियां रहेंगी, जो व्यापारी हैं, इस तरह का कामकाज करते हैं। और इन तीनों ग्रहों का
प्रभाव पंचम स्थान के ऊपर पड़ेगा, जहां पर मंगल वक्री होकर आ जाते हैं यहाँ पर 13 नवंबर से। तो 13 नवंबर से मंगल के ऊपर प्रभाव शुक्र, बुध और सूर्य का रहेगा पंचम स्थान के ऊपर। तो अचानक से लाभ के योग, लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं, खासकर 13 नवंबर से। बच्चों से शुभ समाचार मिलना, संतान आपका नाम रोशन करे। अगर आप छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण हो। मनोरंजन के क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं। आपके पूर्व पुण्य, पिछले जन्म में किए हुए कर्म इस वक्त आपका साथ देते हैं, या यूं कहें डिवाइन हेल्प आपको मिलती है। कोई देवी शक्ति आपके साथ चलती है और आपकी इंट्यूशन पावर भी अति श्रेष्ठ रहती है। यह नवंबर का प्रभाव आप देख सकते हैं। 11वें घर में इस तरह के प्लैनेट बैठे हों। जब भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान के घर में हो तो भाग्य की शक्ति से लाभ होता है। कोई आपके कार्य ऐसे ही हो जाते हैं, कोई दोस्त मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका कार्य करवा देता है, इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। अगर आप बौद्धिक कार्य करते हैं, शिक्षा जगत से रिलेटेड अगर आपका काम काज है, क्योंकि गुरु का प्रभाव बुध शुक्र के ऊपर रहेगा, सूर्य के ऊपर रहेगा, तो शिक्षा जगत से भी आप लाभान्वित होंगे। फाइनेंस का कार्य करते हैं, मनी ट्रांसफर का काम काज है, बैंकिंग में काम काज करते हैं, तो इस क्षेत्र से भी आप लाभान्वित होते हैं। 12वें घर में जब यह दिसंबर को पहुंचेंगे तो तब तक यह लाभान्वित करते रहेंगे, खासकर 16 दिसंबर तक, जब यह सूर्य 12वें घर में होंगे। देखिए, बुध 3 दिसंबर से, शुक्र 5 दिसंबर से। तो विदेशों से संबंधित कामकाज आप लोगों के सुचारू रूप से चलेंगे इस अवधि में, खासकर दिसंबर के सेकेंड हाफ तक आपके लिए समय अति श्रेष्ठ है। उसके पश्चात आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, धन लाभ होगा तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग शेयरों में इन्वेस्ट करेंगे। तो यह दिसंबर के महीने में आप लोग इन्वेस्टमेंट के मूड में रहेंगे। हालांकि सौंदर्य प्रसाधनों से आपको लाभान्वित होने का मौका मिलेगा, और अगर आप अकल्टिस्ट हैं तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी से संबंधित कामकाज हैं वह भी सुचारू रूप से चलते हैं। देश विदेश की यात्रा के योग बनते हैं। 12वें घर में खासकर बुध का चले जाना यहाँ पर 3 दिसंबर से, तो दिसंबर का महीना भी लाभकारी रहेगा। हालांकि आपका धर्म कर्म के प्रति भी रुचि हो जाता है। जो धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए तीनों महीने इस साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अति श्रेष्ठ हैं। कहीं कोई दुविधा नहीं नजर आती। शनि के मार्गी हो जाने से शशि योग का प्रभाव ऐसा रहेगा कि जैसे कि बताया, बुध शुक्र का खासकर गोचर अति श्रेष्ठ है, जो कि आपके 9th और 10th लॉर्ड हैं। शनि का 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाना तो भाग्य प्रबल, प्रतिष्ठा में वृद्धि, संसारिक उपलब्धियां प्राप्त होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलना। अगर आप किसी तरह के इलेक्शंस में खड़ा होना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर से आपकी जीत निश्चित होती है। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स इत्यादि हैं तो आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, प्लम पोस्ट मिलती है। अगर शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, खदानों का कामकाज है, इंडस्ट्री, रेलवेज में कामकाज करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। शनि यहाँ पर अति उत्तम रहेंगे। मार्गी होने पर शनि का रूप ही देखने लायक होगा कि आप लोगों के कार्यों में कई गुना वृद्धि, 100% इसमें वृद्धि के योग बन जाते हैं। गुरु के ऊपर प्रभाव शनि की तृतीय दृष्टि, विदेशों से संबंधित कामकाज सुचारू रूप से होते हैं। यात्राओं से लाभ होता रहेगा इस अवधि में। राहु 4th हाउस में यदा कदा ऐसा करते हैं कि मातृपक्ष से आपको थोड़ा सा उनकी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, इस बीच पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है तो उसे अभी छेड़े मत। और मंगल की अगर बात करें, मंगल की चर्चा करें, मंगल दोस्तों 6th हाउस में शुभ हैं, आपको शत्रुहंता बनाते हैं और कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है। 5th हाउस में जैसे कि अभी चल रहे हैं, 15 अक्टूबर तक 5th हाउस में रहेंगे तो निश्चित तौर से
लाभ होता रहेगा। भाइयों के साथ संबंधों में इम्प्रूवमेंट होती है। भूमि भवन से आप लाभान्वित होते हैं। होटल लाइन में हैं तो भी आपको लाभ होता है। उसके पश्चात 6 हाउस में 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक रहेंगे। 13 नवंबर से यह फिर वृषभ राशि में आ जाते हैं वक्री होकर। तो समय मंगल का गोचर भी आप लोगों के लिए इस अवधि में श्रेष्ठ कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम संक्षेप में इसकी समरी बताएं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में अगर आप छात्र हैं तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। कारोबारी हैं तो बिजनेस आपका एक्सपेंड करता है। पार्टनरशिप से लाभान्वित होते हैं। नया बिजनेस शुरू करने की प्रबल संभावना बनती है अक्टूबर 23 से खासकर। अटका हुआ धन मिलता है। जमीन जायदाद से लाभान्वित होते हैं। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं। मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग बनते हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है। अगर आप किसी तरह के कोर्ट कचहरी के मसले में उलझे हुए हैं तो उससे आपको निजात मिलती है। धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। चाहे आप शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी इत्यादि किसी तरह के रिस्की इन वेंचर्स में आपका धन लगता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किसी तरह से भी आप लोगों के लिए नेगेटिव कहीं से भी नहीं है। धन लाभ, प्रतिष्ठा के योग हैं। सो ऑल द बेस्ट। अभी चलते चलते आपको जेम स्टोन्स के बारे में बता दें। दोस्तों, आप लोगों के लिए शनि का स्टोन नीलम बनता है। यह धारण कर सकते हैं, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही धारण करें, क्योंकि शनि दूसरे घर के भी मालिक हैं, तो जो कि मार्ग का स्थान होते हैं। डायमंड शुक्र का स्टोन है। कार्यस्थल में जिसकी दिक्कतें हैं, स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस में, प्रोफेशन में, उसे डायमंड जरूर धारण करना चाहिए। नहीं तो आप ओपेल धारण कर सकते हैं और पन्ना एमराल्ड भी आप धारण कर सकते हैं, जो भाग्य में वृद्धि करता है, आपकी किस्मत को परवान चढ़ाता है और आपका बौद्धिक स्तर बढ़ता है। पन्ना भी आपके लिए अति उत्तम है। अगर यह गुरु के साथ है, गुरु की राशि में है या 12वें घर में है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके स्थान पर आपको हरे कपड़ों का दान, हरी सब्जियों का दान, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। इस महीने, इन तीनों महीने की बात करें तो सिर्फ सूर्य के आपको उपाय करने चाहिए, जैसा कि बताया आपको। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।